सभी सीधे बैठेंगे बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। हाँ, आपकी क्लास है 9th क्लास। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स। मिक्सर एंड कंपाउंड्स के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मिक्सर के अंदर कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, ठीक है, और जबकि कंपाउंड्स के अंदर एक नया सबस्टेंस बनता है। मिक्सर के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता है, जबकि जो कंपाउंड्स होता है उसके अंदर मिक्सर फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स रेशियो के अंदर होता है। तो ये ध्यान से देते हैं क्या क्या पॉइंट हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड फॉलोइंग आर एज फॉलोइंग। डिफरेंस बिटवीन मिक्सर and compounds are as following. ठीक है, मिक्सर्स और कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से अंतर हैं उनको देख लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम मिक्सर, एक तरफ लिखते हैं हम मिक्सर, और एक तरफ लिखते हैं हम कंपाउंड्स। मिक्सर एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मिक्सर में सबसे पहले लिखते हैं नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इन मिक्सर। पहला पॉइंट लिखते हैं नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इन मिक्सर, ठीक है। कोई नया सबस्टेंस मिक्सर के अंदर नहीं बनता है, ठीक है, जबकि इसमें न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, इसमें नया सबस्टेंस बनता है, ठीक है। न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इन ए कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस या कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट, या सबस्टेंस लिख लो, कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस इन मिक्सर is not fixed। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, सबस्टेंस का जो कंपोजिशन होता है वो मिक्सर फिक्स नहीं होता है, किसी भी कंपोजिशन में हम उसको मिला सकते हैं। और यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस इन compounds is present in fixed ratio, ठीक है। इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, फिक्स रेशियो में होता है, उसके अंदर फिक्स रेशियो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा A mixture show the properties of the constituent substance. A mixture show the
मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ constituents substance। ठीक है, ये मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कि उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है वो सब क्या करता है, उसको शो करता है। जबकि इसमें एक कंपाउंड does not show the properties of constituent substance। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैन बी separated by simple physical method। जबकि इसमें फोर्थ पॉइंट लिखना द constituents can be separated by chemical reaction। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे जो हम देखे इसमें। ठीक है, दोबारा से देखो यहाँ पे। हाँ, निखिल देखो बेटा, अपना वीडियो विजिबल रखें। गरिमा यादव, देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा ये वाला, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इन मिक्सर के अंदर किसी प्रकार का कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है। ठीक है, फाइन सर, नाउ यस, वेरी गुड बेटा। जबकि कंपाउंड्स के अंदर, जैसे हमने पानी के अंदर चीनी डिजोल्व कर ली, ठीक है, तो कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। जैसे पानी के अंदर हमने चीनी डाली और ऐसे थोड़ी होगा कि दही बन गई। ठीक है, दही बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा। ठीक है, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। जबकि कंपाउंड्स के अंदर न्यू सबस्टेंस बनता है। जैसे हमने वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए तो क्या बन जाता है, उसके अंदर वाटर बन जाता है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो सबस्टेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और जो कंपाउंड्स बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा हमने, कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस इन ए मिक्सर इज नॉट फिक्स्ड। मतलब पानी के अंदर जो चीनी है वो किसी भी रेशियो में हम मिला सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम उसके अंदर 1 चम्मच ही डालें, उसके अंदर 2 चम्मच भी डालें। ठीक है, हम किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें जो कंपोजिशन रखना होगा वो फिक्स रेशियो के अंदर रखना होगा। जैसे हमें वाटर बनाना है तो H2O है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, रेशियो है, वो हमेशा 2:1 ही होना चाहिए। 2:1 ही होना चाहिए, 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने बात किया कि ए मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टेंस। मतलब जो सबस्टेंस उसके अंदर मिले हुए हैं
उसके अंदर जो मिले हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करता है मिक्सर, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, नॉट शो, डज नॉट शो, मतलब ये प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने देखा द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, मतलब इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा, ठीक है, इवेपोरेशन के द्वारा, इनके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जबकि इसमें हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या? हाँ, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम एक क्लासिफिकेशन दे रखा है मैटर का, इसके अंदर मैटर है, उसके अंदर प्योर सब्सटेंस है, मिक्सर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, आगे बात करते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? कंफर्म करवाएं मेरे को, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बस, वेरी गुड बेटा। हाँ, नेक्स्ट है इसके अंदर मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओ मैटर, हाँ बेटा, इसके अंदर मैटर के अंदर सबसे पहले हम मैटर लिखते हैं और इसके अंदर इसके दो भाग करते हैं। इट्स डिवाइड इन टू पोर्शन, एक तो है प्योर सब्सटेंस और एक होता है यहाँ पे मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सर के अंदर होमोजेनस और हेट्रोजेनस। और एक है हेट्रोजेनस, हेटेरोजेनस। होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है, होमोजेनस है और हेट्रोजेनस है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। जैसे एलिमेंट्स के अंदर हम बात करते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपलर सब्सटेंस, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कॉपर है, आयरन है, मरकरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं। कॉपर है, कॉपर को किससे लिखते हैं? Cu से लिखते हैं। मरकरी है, Hg से लिखते हैं। आयरन है, Fe से लिखते हैं। जिंक है, Zn से लिखते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स, एटसेट्रा। जैसे गोल्ड भी लिख सकते हैं,
गोल्ड को AU से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्ड के बाद हम बात करते हैं किसकी, सिल्वर, AG। सिल्वर को किससे लिखते हैं, AG से। ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, ठीक है। इनको हम सिंपलर सबस्टेंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, कंपाउंड्स के अंदर देखो, कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स फाउंड इन फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। कंपाउंड्स फाउंड इन फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। और कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, कैन बी कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन into elements by chemical or electrochemical method, chemical methods, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने कंपाउंड फाउंड इन फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें वाटर, मेथेन, शुगर, सोल्ट, वाटर आ गया, मेथेन आ गया, ठीक है, शुगर आ गया, सोल्ट आ गया, ठीक है। वाटर को किससे लिखते हैं, H2O से लिखते हैं। मेथेन को लिखते हैं CH4 से। शुगर को लिखते हैं C6H12O6 से। और सोल्ट को लिखते हैं NaCl से, ठीक है बेटा। ये क्या है, कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एलिमेंट्स के अंदर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, कॉपर, मरकरी, आयरन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद कंपाउंड्स फाउंड इन फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। और कंपाउंड्स, दूसरा पॉइंट है, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड बोल सकते हैं, या रिएक्शन बोल सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके अंदर वाटर आ गया तुम्हारा, वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय H2O। मेथेन एक गैस होती है, मार्स गैस बोलते हैं इसको, और ये दलदल होता है ना, जहाँ पे पानी कीचड़ भरा होता है वहाँ पे होती है, CH4। शुगर C6H12O6 और सोल्ट NaCl, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस की, ठीक है। देख लो बेटा, ये देख लो, ये मैं साइड हो जाता हूँ, देखो। हाँ बेटा, अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस के, ठीक है। होमोजीनस कैसा मिक्सचर होता है, बताओ बताओ बताओ। होमोजीनस कैसा मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। कैसा कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे शुगर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, सोल्ट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनस, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें लिखते हैं हम। तो सबसे पहले लिखते हैं
इट इज यूनिफॉर्म। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको, ठीक है। इट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसके शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर प्लस सोल्ट, उसके बाद सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद एल्कोहल प्लस वाटर, उसके बाद आयोडीन प्लस एल्कोहल एल्सेट्रा, ठीक है। ये सभी क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है। जैसे शुगर के अंदर हम वाटर मिला दें तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया है। शुगर के अंदर हमने क्या मिला दिया, नहीं 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 गलत है, शुगर प्लस सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट में हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। सल्फर के अंदर हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, एल्कोहल के अंदर हमने वाटर मिला दिया, आयोडीन के अंदर हमने एल्कोहल डाल दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। किसमें नहीं दिख रहा बेटा, सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है, किसमें, कंपाउंड्स में बेटा। कंपाउंड्स में देखो नीचे वाला ये मैं लिख देता हूं ऊपर, ये जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर एग्जांपल्स हैं आपके, वाटर है, वाटर को लिखते हैं H2O से, मैथेन, मैथेन को लिखते हैं CH4 से, शुगर, शुगर को लिखते हैं C6H12O6 से, सोल्ट इसको लिखते हैं NaCl से। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, कंपाउंड्स के हैं, ठीक है। दिख रहा है सभी को, हाँ। शुगर, अरे यार ए लगा दो, क्या बात हो गई। शुगर, एलिमेंट्स एग्जाम्पल आर नोट सीन। एलिमेंट एग्जाम्पल नहीं दिख रहे हैं क्या बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे कॉपर Cu से लिखते हैं, ठीक है। मरकरी Hg से लिखते हैं, ठीक है। आयरन Fe से लिखते हैं, उसके बाद जिंक Zn से लिखते हैं, उसके बाद गोल्ड Au से लिखते हैं, उसके बाद सिल्वर Ag से लिखते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। सर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर, यस बेटा, हाँ। शुगर का फॉर्मूला और ग्लूकोज एक जैसे हैं, ठीक है। जो शुगर होती है वो ग्लूकोज एक तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेटेरोजीनस की। तो हेटेरोजीनस कैसा होता है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहां पे लिख देते हैं हम, इट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले ले, जैसे ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। शुगर प्लस सोल्ट, दिख जाता है हमें शुगर के अंदर सोल्ट, ठीक है। उसके बाद
वाटर प्लस सोइल, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस, ठीक है। उसके बाद जैसे सैंड प्लस सोइल है, सैंड के अंदर हम सोइल मिला दें, सैंड के अंदर हम क्या मिला दें? सोइल मिला दें। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? हेट्रोजेनस के। ऑयल प्लस वाटर, शुगर प्लस सोल्ट, वाटर प्लस सोइल, सैंड प्लस सोइल, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज होता है कंप्लीट, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज होता है कंप्लीट। बहुत बड़ा चैप्टर था ना ये। हाँ, स्क्रीनशॉट ले इसका। Take a screenshot of this. हाँ बेटा, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे पेज नंबर निकालो आप, पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15, ओपन द पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, व्हाट इज मीन्ड बाय ए प्योर सबस्टांस। ठीक है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर निकालो आप 12 है। क्वेश्चन है डिफाइन प्योर सबस्टेंस, जैसे कुछ भी है प्योर सबस्टेंस के बारे में आपको। प्योर सबस्टेंस कैसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लिखना है सबस्टेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, substance having single type of particle are known as pure substance। ठीक है, मैंने लिखा है सबस्टेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सबस्टेंस। जैसे हाइड्रोजन है, वाटर है, ठीक है, ये सभी हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, वाटर, एग्जाम्पल लिख लेना, हाइड्रोजन, वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन प्योर जो पानी होता है ना, डिस्टिल वाटर होता है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 15, NCERT इंटेक्स, ठीक है। NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मिक्सचर का मैंने आपको लिखवा दिया था कि होमोजेनस क्या होता है, हेट्रोजेनस क्या होता है। ठीक है, होमोजेनस के एग्जांपल्स क्या हैं, हेट्रोजेनस के एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, हाँ बेटा,
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा पेज नंबर 18 पे निकालो सभी। पेज नंबर 18 पे पीडीएफ है मेरे पास, पेज नंबर 18 निकालो सभी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो वो जो होमोजीनस हेट्रोजीनस था वो उसी का वही आएगा, ठीक है, उसको भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है, सोल है, वो डिफरेंट कैसे हैं, तो इन तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोल के बारे में, ठीक है, सोल क्या है, एक कोलाइड्स है। सोल क्या है, एक कोलाइड्स है, तो आपको कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पे। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर पे हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। हाँ, व्हाट इज मीन्ड बाय ए सबस्टांस। सबस्टांस बेटा कोई भी सबस्टांस हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल सबस्टांस भी हो सकता है जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। प्लूरल सबस्टांस जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर देखो सोल्यूट कंसंट्रेशन कितनी है, सोल्यूट कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन कितनी है 36 ग्राम, ठीक है बेटा। उसके बाद सोलवेंट कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी है 100 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी परसेंटेज वैल्यू। तो यहां पे देखो सोलवेंट और सॉल्यूशन को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। तो यहां पे हो जाएगा 36 प्लस 100, तो कितना हो गया 136 ग्राम। तो यहां पे परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज, तो यहां पे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन गुना में 100 से करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं 36, तो यहां पे 36, और ये कितना है 136, तो यहाँ पे लिखा हमने 136, और मल्टीप्लाई में कितना किया 100। तो यहाँ पे 36 100 के अंदर 136 का भाग दे लेना, और वो जो वैल्यू आएगी वो उसकी आ जाएगी, ठीक है। 36 100 के अंदर 136 का डिवाइड कर लेना, और वो आ जाएगी परसेंटेज के अंदर, ठीक है बेटा। और इसका आंसर है 26.47, 26.47। ठीक है बेटा, हाँ ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं आपको करने हैं, ठीक है। और इसके जो पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको करने हैं, और कल टेस्ट के अंदर जो पढ़ा दिया मैंने उससे रिलेटिव सभी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, बाय बाय।